हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ग्रुप दोनों के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब एग्जामिनेशन तो हो गए, अब आपके वाइवा एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बाकी है। तो ये उसके रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर किया है जितने भी यूट्यूबर्स हैं कुछ कुछ ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो उतना सफिशिएंट नहीं है आप लोगों के लिए। तो मैं एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, मैं आपका सीनियर होने के नाते मैं आपको एक जो लाइव प्रूफ, मतलब क्योंकि मैं भी वो चीज़ सफ़र कर रहा हूँ, मैं भी वो चीज़ फेस कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू, मतलब जो भी मेरे साथ प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जामिनेशन में होता है वो मैं आपको अपनी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जामिनेशन इनके बीच में एक बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे आपका इंटरनल मार्क्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जामिनेशंस होते कैसे हैं और जो प्रैक्टिकल्स या वाइवा के मार्क्स होते हैं ये जाते कैसे। तो बारी बारी से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो पे कंटिन्यू बन रहा है, क्योंकि 5-10 मिनट तक का तो हो सकता है, क्योंकि ये एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। एंड इसमें मैं कुछ आपको चीज़ें शेयर करूँगा जो आपके इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स से भी रिलेटेड है। इंटरनल मार्क्स इट मीन्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मतलब इंटरनल मार्क्स ही होता है जो आपका कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी को भेजता है। तो मैं इसके रिगार्डिंग भी बात करने वाला हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखे हैं, जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीवी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्लस वाइवा, इम्पॉर्टेंट फॉर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ व्हाट इज़ प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता क्या है और वाइवा एग्ज़ाम होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको यही समझ में नहीं आएगा तो आप प्रैक्टिकल और वाइवा देंगे कैसे। ठीक, तो पहले ये समझ लेते हैं, देन इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मतलब जो आपके थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं उसके जस्ट अपोज़िट होते हैं। यहाँ आपको, मतलब आपका शेड्यूल आएगा, टाइम टेबल आएगा, वो भी आरजीबीवी की तरफ से ही आता है। एंड यहाँ पे जो आपके कॉलेज के प्रोफ़ेसर रहेंगे ये दूसरी जगह जाते हैं प्रैक्टिकल लेने। तो इन लोगों का क्या रहता है कि जो हमारे कॉलेज, जैसे मेरा जीजीआईटीएस कॉलेज है, तो मेरे जो जीजीआईटीएस के प्रोफेसर होंगे वो दूसरे कॉलेज में जाएंगे वाइवा लेने एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेने। तो क्या होता है कि जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं वो दूसरे कॉलेज में जाते हैं, एंड जो दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो अपने कॉलेज आते हैं एग्जामिनेशन लेने। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो जो मतलब एक्सटर्नल आते हैं, तो सबसे पहले उनका एम ये रहता है कि पहले उनसे साइन आइन सारी चीज़ें करा ली जाती हैं। ठीक, मतलब नंबर आपको पहले दे दिए जाते हैं इंटरनल के, जो आपके आरजीपीवी पोर्टल पे जो आपका सब्जेक्ट वाइज थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्विज ये सब आता है ना, ये आपके आरजीपीवी डैशबोर्ड पे शो होते हैं। जैसा कि मैं अगर दिखाना चाहूँ तो मैं आपको एक अकाउंट है मेरे पास जो एक स्टूडेंट्स का ही है, तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि क्या कैसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि मैं ये शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको वहीं शूट करता हूँ। ये एक स्टूडेंट्स का अकाउंट है जो मैंने लिया था। जो यहाँ पे देखिए, अभी आपके मिड टर्म के मार्क्स आपके इंस्टीट्यूशन ने सेव नहीं किए, तो ये जो आरजीपीवी पोर्टल पे व्यू मिड टर्म मार्क्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे जो आपका कॉलेज रहता है ये आपके यहाँ पे इंटरनल मार्क्स भेज देता है। ठीक, बट आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इस वजह से अभी थोड़ा लेट लपाट या कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अगर मतलब आपको यहाँ पे जो आपके एक्सटर्नल या इंटरनल मार्क्स रहते हैं वो यहाँ पे आरजीबीवी को भेज दिए जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर है एंड जिस वजह से आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना, तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर दूसरे कॉलेज में आते हैं एंड दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर हमारे यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लुक डिसेंट। मतलब आप लोग पेपर दिए होंगे तो बाल बड़े होंगे होंगे ब्रीड बड़ी हो गई, तो दाढ़ी बाल ये सब आपको अच्छे से कटवा लेना है। ठीक, देन उसके बाद क्या करना है, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आई कार्ड टाई, मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। ठीक है, तो लुक डिसेंट हो गया, मतलब आप अच्छे से जाइए एग्जामिनेशन देने, प्रॉपर शूज़ एंड प्रॉपर शर्टिंग, एंड बाल अच्छे होने चाहिए, ब्रीड अच्छी होनी चाहिए,
और बियर्ड अच्छी होनी चाहिए। देन आपके पास टाई होना चाहिए, ब्लेज़र होना चाहिए। अगर अब तो गर्मी है तो ब्लेज़र की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आई कार्ड होना चाहिए आपका, मतलब स्मार्ट कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंप्लीट योर प्रैक्टिकल कॉपी, आपको प्रैक्टिकल कॉपी भी आपको अपनी कंप्लीट करके लेके जाने का, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं या हमारे जो क्लास के टीचर होते हैं या जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, वो कॉपी अगर आपकी चेक नहीं है तो चेक करेंगे, क्योंकि वो लोग मार्क करके रखते हैं, ठीक। फिर लास्ट में आपसे सबमिट कराई जाती है आपकी प्रैक्टिकल कॉपी। अगर आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी नहीं होगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, ठीक। फिर तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, रिवाइज बेसिक मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड योर प्रैक्टिकल। जैसे जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स में जैसे न्यूटन रिंग्स और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें मतलब मैं एक मेरे को जो भी याद है मैं उसके रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ कि जैसे न्यूटन रिंग और ये सब चीज़, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे न्यूटन रिंग्स हो गई, ये सब चीज़ आपको कर लेनी है, ठीक। और मेरे चैनल पे आपको पूरी लैब मैनुअल मिल जाएंगी। ये देखिए मैं आपको पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ, यहाँ कोई फालतू से कुछ नहीं होना है और कुछ नहीं। जैसे ये फिजिक्स की लैब मैनुअल है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग लैब मैनुअल कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देन उसके बाद अब बात आती है कि भैया लैब मैनुअल कंप्लीट हो गई, आपके रिवाइज कर लिया आपने बेसिक मेन कॉन्सेप्ट। फिर जब मतलब जैसे आपका नाम ए से शुरू होता है तो आपको पहले बुलाएंगे, तो जो पहले बुलाएंगे तो आप ये समझिए कि आपसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे पहले जो हमारा एक्सटर्नल होता है वो जज करता है कि स्टूडेंट्स को कितने क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो आप भी कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज़ शांत रहिए, ओवर स्मार्ट मत रहिए, क्वेश्चन स्किप करके सर आपको दूसरा चांस देंगे, दूसरा क्वेश्चन भी आपसे सर पूछेंगे। बट कई यूट्यूबर्स बोल रहे हैं सॉरी सर, ये सब नहीं बोलना है आपको, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकल देता हूँ तो मैं वही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे और पहले के टाइम में बहुत फ़र्क हो गया। तो जो ये सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि सॉरी सर मेरे को नहीं आता, मेरे से कुछ और पूछ लीजिए, तो ये सब आपको नहीं करना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। अब आप जैसे आपका नाम फिफ्थ पॉइंट जो मैं लिख के रखा हूँ, रीड 3 and 4 टॉपिक वाइवा, आपको 3 या 4 टॉपिक्स पढ़ लेने वाइवा के रिगार्डिंग कि आप उसको बता सको कि ये रीडिंग है, वो रीडिंग है, ये सब। 6 नंबर की बात कि आपको लिसन प्रॉपरली, टीचर को जो आप हैं आपके, उनको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आगे आगे ओवर स्मार्ट बनेंगे तो आपको जज कर लेते हैं, वो 2 मिनट में ही जज कर लेते हैं, ठीक। और सातवां स्टे रिलैक्स। अब बात आती है, ये तो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये मार्क्स कैसे जाएंगे, मार्क्स कैसे जाएंगे। देखिए 10 नंबर आपके असाइनमेंट के रहते हैं, जो आपके असाइनमेंट टेस्ट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे रहते हैं। 10 नंबर आपके फाइल कंप्लीट के रहते हैं। अगर आपकी फाइल कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कर लीजिए, अभी कोई टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि 10 नंबर आपके प्रैक्टिकल फाइल के मिलते हैं, 10 नंबर आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन के मिलते हैं, जो आरजीपी भी कंडक्ट करता है, मिड टर्म 1 मिड टर्म 2। एंड जो 5 नंबर होते हैं आपके क्विज के मिलते हैं, और 5 नंबर आपके बिहेवियर के मिलते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है क्लास में, ये सारी चीज़ के मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप प्रैक्टिकल देने जाएं तो बिल्कुल काम रहें, कूल रहें, कंपोज रहें, बढ़िया रिलैक्स आराम से जाइए, ठीक है। और टीचर के सामने टीचर को रिगार्ड्स करिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, इस टाइप से। एंड जाके बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ जाइए, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। देन जब आपका एक्सटर्नल आपसे कुछ क्वेश्चन करे तो प्लीज़ उसका आंसर दें। अगर नहीं बन रहा है तो आलतू फालतू कुछ ना बोलें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज़, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज़ वो सर पास कर देंगे, फिर आपको दूसरा मौका मिलेगा। अगर आपको दूसरा चांस में बन जाए तो प्लीज़ अच्छे से बोल दीजिए कि सर हाँ यस सर मेरे को आता, बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या भैया हम प्रैक्टिकल में इंग्लिश और हिंदी किसमें बोले, तो देखिए आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, बाय बा मतलब ये होता है कि आप जिस भी चीज़ में सामने वाले को समझा सकते हो उस चीज़ से समझाइए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जो हो। मैं तो ऑलवेज इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही यूज़ करता हूँ प्रैक्टिकल, वो सॉरी बाय बाय एग्जामिनेशन। अब प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होता है, यहाँ पे आपको दो 2 या 4 पेज की सीट मिलती है, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा, सब्जेक्ट का नेम रहेगा, सब्जेक्ट का कोड रहेगा और एक्सटर्नल के सिग्नेचर का ऑप्शन रहेगा, ठीक है।
इसमें से आपको 3 भरने हैं, 1 नहीं भरना है। वहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा, जैसे फिजिक्स में 10 एक्सपेरिमेंट है तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर वाइज देखिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये नहीं हो रहा कि मतलब इवन वाले को 1 2 ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि 10 प्रैक्टिकल हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आपको 10 प्रैक्टिकल है तो एक 1 2 3 मतलब कॉपी के ऊपर नंबर डाल दिए जाते हैं, उस टाइप से आपको प्रोवाइड की जाती है आपकी कॉपी। जो आपके हाथ में कॉपी लग गई, आपको वही प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज़ जो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है बट लिखिए। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फेल कोई नहीं होता, बस अटेंडेंस इज मैंडेटरी। 8 नंबर पे मैं लिख दे रहा हूँ, अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, ठीक है। अटेंडेंस जो होगी वो अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, ठीक। अटेंडेंस मैंडेटरी है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पहुंचना ही पहुंचना है। और आपको वहाँ पे, क्योंकि जो आरजीपीवी की सीट आती है वहाँ पे, तो आपको आरजीपीवी की 2 सीट आती हैं, तो दोनों सीट में आपके सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर करिए कि आपने दोनों आरजीपीवी की सीट में सिग्नेचर कर दिया है कि नहीं किया है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वो सीट ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको प्रैक्टिकल एंड वाइवा का दोनों को समझा दिया। प्लीज़ लिसन केयरफुली, वीडियो को अच्छे से देखिए। और अगर आप लोगों की फाइल कंप्लीट नहीं है तो ये फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग जाके एक बार विजिट ज़रूर करें, मे बी ये हेल्पफुल होगा। ये रही मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की लैब मैनुअल्स, 6 वीडियो यहाँ पे हैं एंड 3 वीडियो यहाँ पे है, तो जाके आप 9 वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट पे जो फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग है, तो आप लोग जाके देखिए एंड विजिट करिए। और मेक श्योर करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल ने आपकी बहुत हेल्प करी है, आगे भी हेल्प करेंगे। और आई होप आप लोगों की जर्नी बहुत अच्छी रहे। मैं यही आशा करता हूँ कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। अब हम आगे, मैं बहुत अच्छा प्लान करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ बने रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।